ओम गण गणपत नमः जय माता दी। दोस्तों, आपका स्वागत। हमारे चैनल वास्तु सफर मां भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत ही अचूक और बहुत ही आसान उपाय आपसे शेयर करने वाला हूं, जो किसी भी प्रकार की परेशानी को दूर करने के लिए और आपकी कोई भी मनोकामना हो उसे पूर्ण करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। अगर आप आर्थिक रूप से बहुत अधिक परेशान हैं, जैसे कि व्यापार में बहुत अधिक घाटा हो रहा है, या फिर आप कर्ज से बहुत अधिक परेशान हैं, नौकरी में समस्याएं हो रही हैं, या फिर नौकरी मिलने में बहुत अधिक समस्या है, तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से कैरियर में सफलता मिलती है, शिक्षा में सफलता मिलती है, नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। और हान विद्यार्थियों के लिए तो यह उपाय रामबन उपाय है। अगर आप शिक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा की प्राप्ति की कामना है, ज्ञान की प्राप्ति आप चाहते हैं, जैसे कि बहुत से बच्चों की स्मरण शक्ति कमजोर होती है, जो भी पढ़ते हैं थोड़ी देर बाद वह उसे भूल जाते हैं, तो उन्हें यह उपाय जरूर करना चाहिए। और जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में बढ़ाएं आती है, उनके लिए भी यह उपाय रामबन उपाय है। आप इसे जरूर कीजिए। इस उपाय को करने से किसी भी प्रकार के संकट से, किसी भी प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिलती है। मानसिक रूप से अगर आप बहुत परेशान हैं, तो इस उपाय को करने से शीघ्र ही आपको लाभ होगा। अगर आपकी विवाह में बहुत अधिक बढ़ाएं ए रही हैं, मैन चाहे जीवन साथी की कामना है या शीघ्र विवाह की कामना है, तो आपके लिए यह उपाय सर्वोत्तम उपाय है। मतलब आज का जो ये उपाय है, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला और समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाला उपाय है। आपकी परेशानी चाहे जो भी हो और आपकी मनोकामना चाहिए जो भी हो, इस उपाय को कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस उपाय को आप लगातार 21 दिन करेंगे और 21 दिन में ही आपको मैन वंचित फल की प्राप्ति होती है। ऐसा शास्त्रों का कथन है, तो उपाय क्या है और किस प्रकार से इसे करना है, यह जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी, तो इसे लाइक भी जरूर होते हैं, क्योंकि यह एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है और आपको यह वीडियो अच्छी लगती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगे। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी, उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करेंगे वीडियो के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एकादशी व्रत रखते हैं, तो एकादशी व्रत की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आप उसे जरूर देख लीजिए। और अब बात करते हैं उपाय के बारे में। तो ये उपाय आपको बुधवार से करना है और लगातार 21 दिन तक करना है। मतलब किसी भी बुधवार से आप यह उपाय शुरू कर सकते हैं, लेकिन बुधवार से शुरू करने के बाद प्रतिदिन आपको यह उपाय करना है और 21 दिन तक लगातार करना है। और इस उपाय को कोई भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। मतलब लड़के लड़कियां कोई भी उपाय को कर सकता है और किसी भी उम्र में आप इस उपाय को कर सकते हैं। किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो उसे पूर्ण करने के लिए कर सकते हैं। अब बात करें कि स्त्रियां और लड़कियां इस उपाय को 21 दिन तक किस प्रकार से कर सकती हैं। मतलब बीच में पीरियड्स आते हैं, तो उसमें किस प्रकार से इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप इस प्रकार से इस उपाय को शुरू करें कि जैसे पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, उसके अगले दिन से आप ये उपाय शुरू करते हैं, 5वें या 7वें दिन से तो 21 दिन तक बहुत आराम से इस उपाय को कर पाएंगे और बीच में आपका नियम खंडित नहीं होगा। तो आप इस प्रकार से ही इस उपाय को शुरू कीजिए कि आप 21 दिन तक शुद्ध अवस्था में इस उपाय को कर पाए। और मान लीजिए कि फिर भी बीच में पीरियड्स आ जाता है, तो कोई बात नहीं, आप उन दिनों को छोड़कर बाकी के दिनों में इस उपाय को कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और इस उपाय को बुधवार के दिन सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं। मतलब पूरे दिन में आप चाहे तो, जैसे सुबह समय हो
आपके पास तो सुबह कर लीजिए, या फिर शाम के समय आपके पास समय हो तो शाम को भी कर सकते हैं। मतलब सुबह से शाम तक कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। जो भी समय आपके अनुकूल हो, आप देख लीजिए। प्रतिदिन एक ही समय होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि समय का बहुत महत्व होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जिस दिन आप पहले दिन सुबह शुरू करते हैं, तो प्रतिदिन 21 दिन तक लगातार सुबह ही आप इस उपाय को करें। और अगर आप शाम को करते हैं तो शाम को ही 21 दिन तक लगातार कीजिए, और रोज के समय में आधे घंटे तक का अंतर चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप 5 बजे कर रहे हैं और कल आप 8 बजे करेंगे। मतलब अगर आप आज 6 बजे कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि 6 बजे ही करें, या फिर 6 बजे तक कर लीजिए, या फिर 5 से 6 के बीच में। मतलब आधे घंटे का इधर उधर समय चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि समय में बहुत अधिक अंतर हो, क्योंकि इस समय बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी उपाय को करने के लिए। खासकर जब आप वह उपाय किसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कर रहे हैं, तब तो आपके लिए समय का बहुत अधिक महत्व होना चाहिए। तो आप विशेषकर इस बात का ध्यान रखें कि समय एक ही हो। और अब जानते हैं कि करना क्या है। देखिए, बुधवार का दिन भगवान गणेश का दिन होता है, भगवान कुबेर का दिन होता है। तो आज के दिन जब हम भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं, तो सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि विघ्नहर्ता संकटनाशन गणेश समस्त प्रकार के संकटों को, समस्त प्रकार के विघ्न बढ़ाव को दूर कर देते हैं, और समस्त प्रकार की रीति सिद्धि शुभ लाभ की प्राप्ति हो जाती है। इनकी पूजा आराधना करने से बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है, धन और संपदा की प्राप्ति होती है, और मैन वंचित फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश इसलिए बुधवार के दिन विशेष रूप से भगवान गणपति की आराधना घर में होनी ही चाहिए। कैसे करेंगे आप? जिस भी समय आपको पूजा करनी है, भगवान गणेश की पूजा के लिए कुछ ही सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जो कि बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। भगवान गणेश की पूजा के लिए आपको पीले पुष्प चाहिए, तो गेंदे के पुष्प ले लीजिए, या गेंदे के पुष्पों की माला ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको चाहिए शमी के पत्ते। देखिए, शमी के पत्ते भगवान गणेश को अर्पित करने से सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिल जाती है, और आपकी चाहे मनोकामना कोई भी हो, जरूर पूरी होती है। तो भगवान गणेश को शनि के पत्ते अर्पित करने चाहिए। भगवान भोलेनाथ को भी शमी के पत्ते अर्पित किए जाते हैं। तो भगवान गणेश की पूजा में शमी के पत्ते ले लीजिए। इसके अलावा आपको चाहिए दूर्वा। दूर्वा 108 प्रयास कीजिए, आपको मिल जाए। और इतने नहीं मिल पाते हैं तो कम से कम 21 दूर्वा जरूर होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, और ये भी बहुत आसानी से मिल जाती है। आप चाहे तो अपने घर में किसी गमले में भी लगाकर रख सकते हैं। प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा में इसका प्रयोग कर सकते हैं। भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करने से राहु जनित पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। और हां, जिस भी मनोकामना से आप भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा अर्पित करते हैं, वो आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। ऐसा शास्त्रों का ही कथन है। और भगवान गणेश को भोग लगाने के लिए आपको गुड़ चाहिए और सबूत धनिया चाहिए। सबूत धनिया जो अभी धनतेरस पर प्रयोग किया था, हमने वही धनिया चाहिए, लेकिन सबूत होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। और बाकी की सामग्री तो आपके घर में ही होगी, जैसे कि धूप दीप, अक्सर पुष्प। ये सभी चीज तो नॉर्मल पूजा में हम प्रयोग करते हैं, तो सबके घरों में होती है सामग्री। मुख्य हमें यही चाहिए, शमी के पत्ते, दूर्वा और पीले पुष्प, गुड़ और धनिया। ये 5 चीज आप ले लीजिए, और 21 दिनों तक लगातार आपको पूजा में इन चीजों का प्रयोग करना है। प्रयास कीजिए कि हर चीज रोज उपलब्ध हो, पर मान लीजिए अगर कोई चीज नहीं मिलती है तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितनी चीज आपके पास उपलब्ध हो, उन्हें से पूजा कीजिए। अब आपको जिस समय पूजा करना है, स्नान कर लीजिए, और उसके बाद स्वच्छ स्वस्थ धारण करके यहां पर आपके भगवान गणपति विराजित हैं। आपके घर में चाहे आपके पास फोटो हो या मूर्ति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हां, अलग से चौकी लगाने की भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जहां पर गणेश जी को आपने रखा हुआ है अपने घर में, लगभग सभी के घरों में गणेश जी तो जरूर होते हैं, तो उनके पास ही आपको एक शब्द की का दीपक पर डिलीट कर देना है, और उसके बाद आपको उनकी पूजा करनी है। जैसे कि आप सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे, फिर धूप प्रज्वलित करेंगे,
उसके बाद से आपके पास अगर विग्रह हो भगवान गणपति का, जैसे कि मूर्ति है, तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं और हर रोज रोज अभिषेक करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ पहले दिन अभिषेक कर लीजिए, उसके बाद प्रतिदिन। आप बिना अभिषेक किए भी सिर्फ जल के चित्त देकर पूजा कर सकते हैं। तो अगर आपके पास मूर्ति है तो पहले दिन आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। मूर्ति नहीं है, फोटो है, तो आप ऐसे ही पूजा कर सकते हैं। सिर्फ जल के चित्त दे दीजिए और भगवान गणेश के विग्रह का अभिषेक करने के बाद उन्हें पीले वस्त्र धारण करवा। इसके बाद उनके मस्तक पर हल्दी से तिलक करें, कुमकुम से तिलक करें और थोड़ी सी चावल के दाने भिगोकर रखिए, मतलब गिला कर लीजिए, और इसके बाद अपनी अनामिका उंगली में लेकर भगवान गणेश के मस्तक पर अक्षत का ही तिलक कीजिए, मतलब अक्षत के दाने भगवान गणेश की मस्तक पर चिपकने चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, कहा जाता है कि भगवान गणेश को अगर हम अक्षत का तिलक करते हैं तो भगवान गणेश की कृपा से मैन क्षेत्रफल की दृष्टि होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति है, संतान की प्राप्ति होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अन्य धन किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता। अगर हम भगवान गणेश को अक्षत अर्पित करते हैं, उनके मस्तक पर अक्षत से तिलक करते हैं, तो और इसके बाद भगवान गणेश को यज्ञोपवीत अर्पित करना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा में यज्ञोपवीत अत्यंत आवश्यक है। पिलानी पूजा की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाता है, जरूर लेकर लिए, और हान जनेऊ प्रतिदिन बदलना नहीं पड़ता है। आपने एक बार जनेऊ अर्पित कर दिया है, उसके बाद से प्रतिदिन गंगा जल के चित्त देकर उसी जगह को आप हर रोज अर्पित कर सकते हैं। मतलब अगर जनेऊ खंडित ना हो तो वह अशुद्ध नहीं होता है। उसी जनेऊ का आप बार बार प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र के द्वारा भगवान गणेश को शनि के पत्ते अर्पित करने हैं। आपके पास जितने भी शमी के पत्ते हों, सभी के पत्ते को एक एक करके भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। ओम गण गणपत नमः, ओम गण गणपत नमः इस मंत्र का जप कीजिए, और जो आप दूरवा लेकर आए हैं कि पीले रंग का धागा या लाल या हरे रंग का धागा, कोई भी शुभ रंग का धागा होना चाहिए, और उसी में आपको ये सभी दुर्व्या पीरो लेनी है। एक माला का स्वरूप बना लीजिए और भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। तो प्रतिदिन आपको दूर्वा की माला जरूर अर्पित करनी है, इस बात का ध्यान रखिए। और इसके बाद आपको भगवान गणेश को भोग अर्पित करना है। तो गुड़ और धनिया एक साथ रखकर एक ही पत्र में भगवान गणेश को भोग स्वरूप अर्पित कीजिए। देखिए, आप चाहे तो इसके बाद आप फलों का भोग भी लगा सकते हैं, किसी और भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, लेकिन ये भोग आपको प्रतिदिन अर्पित करना है। भगवान गणेश को धनिया बहुत प्रिय है, और धनिये का भोग अर्पित करने से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में बरकत आती है। घर में किसी भी प्रकार से अगर धन प्राप्ति में बढ़ा हो, धन संचय में बढ़ा हो, तो इस उपाय को करने से निश्चित ही आपके जीवन से आर्थिक तंगी दूर होती है। तो विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा कर लीजिए, और वहीं बैठकर, मतलब आसान पर आप बैठे हुए हैं, तो भगवान गणेश की पूजा करने के बाद आपको संकट नाचन गणेश स्तोत्र का पाठ करना है। बहुत छोटा सा यह पाठ है, 2 मिनट से भी कम समय लगता है, और इस पाठ को करने से किसी भी प्रकार की मुसीबत से, किसी भी प्रकार के संकट से आपको मुक्ति मिलती है, और सभी प्रकार के कार्य आपके पूर्ण होते हैं। समस्त प्रकार के कार्यों में आपको सिद्धि मिलती है। और हान, यह वाक्य बिल्कुल भी मेरे नहीं है, यह वाक्य नारद जी ने गए हैं, क्योंकि यह जो संकट नाशन गणेश स्तोत्र है, यह नारद पुराण से लिया गया है, जिसमें नारद जी कहते हैं, प्राणायाम श्री साध देव गौरीपुत्र विनायकम भगतवसम स्मरण नित्यमायु का माठ सिद्ध है। ये तो समस्त प्रकार के कार्यों में सिद्धि मिल जाती है संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करने में। इस पाठ को आप प्रतिदिन अगर 3 बार कर लेते हैं तो आपके मैन की चाहे कोई भी कामना हो पूर्ण होती है। और जैसे मैंने कहा, बहुत छोटा सा है, बहुत जल्दी आप इसे पूरा कर लेंगे। और पाठ पूरा करने के बाद भगवान गणेश जी की आरती कीजिए, उनसे अपने मैन की कामना करिए। पूजा में, प्रार्थना में किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक हुई हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और प्रतिदिन आपको इसी प्रकार से पूजा करनी है और यह पाठ करना है। आप चाहे तो 21 दिन से ज्यादा भी कर सकते हैं, प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 21 दिन जरूर कीजिए। और हां, जब आपका 21 दिन पूरा हो जाता है, मतलब 21 दिन उपाय करने के बाद 21वें दिन आपको लड्डू लेने हैं, मतलब भगवान गणेश को लड्डू अर्पित करना है।
बूंदी के लड्डू आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। चाहे तो 11 ही ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं, या 1.25 किलो भी भगवान गणेश को बूंदी के लड्डू अर्पित कर सकते हैं। और भगवान गणेश को भोग स्वरूप को लड्डू अर्पित कीजिए। उसके बाद से इसे प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्यों को वितरित कर सकते हैं। अगर आसपास छोटे बच्चे रहते हो तो उन्हें भी जरूर वाइट करना चाहिए। और हां, इस लड्डू में से आपको गाय को भी जरूर खिलाना है। और बात करें कि जो भोग हम प्रतिदिन अर्पित करेंगे गुड़ और धनिये का, तो उसका क्या करना है? गुड़ का प्रसाद परिवार के सभी सदस्य मिलकर वितरित करके ग्रहण कर सकते हैं। और धनिया आप एक पत्र में एकत्रित करके रखिए, और जब 21 दिन आपके पूरे हो जाते हैं तो यह जो धनिया है, यह सारा धनिया आप अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। इससे की धनी बरकत होती है, कभी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दूर्वा की माला और जो आप शमी के पत्ते अर्पित करेंगे भगवान गणेश को, यह आप जैसे सुबह अर्पित करते हैं तो शाम को आप इसे उतार लेंगे और ये अपने घर में गमले में मिट्टी में विसर्जित कर सकते हैं, या फिर जल प्रवाह भी कर सकते हैं। आप चाहे तो 21 दिन तक सभी चीज एकत्रित करके रखिए, और 21 दिन जब आपके पूरे हो जाते हैं तब आप किसी साफ जल में प्रवाहित कर दीजिए। तो ये बहुत ही आसान उपाय है। किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, इस उपाय को जरूर कर लीजिए। और इस उपाय से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर आपको मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सही समय पर उत्तर दे सकूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।